अनुराग भदौरिया को समझ नहीं आ रहा। शहजाद आप कुछ कह रहे थे। शहजाद आई वांट मैं कंप्लीट शहजाद शैलेंद्र जी ने कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अभी तो केवल नेवी का एक ट्वीट आया तो टीआरएफ ने बोला हमने ये हमला नहीं किया, शाहबाज हॉस्पिटल चले गए। उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो है वो किस प्रकार से थरथरा रहे हैं और किस प्रकार से मुनीर साहब और बाकी जनरल्स ने अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। परंतु आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अनुराग जी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय पार्टी के, जो तीसरे नंबर की साइज में पार्टी है, उनसे पूछना चाहता हूं सर्जिकल स्ट्राइक किया, प्रूफ किसने मांगा? बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, अनाउंस आर्मी एयरफोर्स ने किया, किसने प्रूफ मांगा? और आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीके हरिप्रसाद का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है असेंबली में, असेंबली का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं कांग्रेस का, कि कांग्रेस बोलती है कि ये बीजेपी के लिए पाकिस्तान दुश्मन है, हमारे लिए नहीं है। महागठबंधन की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अखबार में छपा है। अनुराग जी कृपया करके बताइए कि जो सिद्धरमैया से लेकर तारिक कर्रा से लेकर थिमापुर से लेकर हरिप्रसाद, इनका जो स्टैंड है जिसको पाकिस्तान मिसकोट कर रहा है, उसके प्रति समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप अपने आप को डिस्टेंस करते हो, हाँ या ना? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए। चलिए फिर मैं खोल रहा हूं डिबेट। जवाब ले लीजिए। हाँ दीजिए। देखिए इन्होंने बोला, देख के तो मैं परेशान हूं। इनकी चिंता क्या है? हमारे राजनेताओं की स्थिति। आप बोलिए। अखिलेश यादव जी शुभम द्विवेदी के घर गए या नहीं गए? मेरा सवाल है कि शुभम द्विवेदी के घर नहीं गए, ये सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि वो हमारे घर में आतंकी कैसे घुस गए? अनुराग भदौरिया को मार के चले गए, सवाल ये बड़ा है क्या? और हमने बोला, श्री अखिलेश यादव जी ने बोला है 5 करोड़ रुपया शुभम द्विवेदी को मारा गया, उस परिवार को सरकार से लड़ रहे हैं वो कि शुभम द्विवेदी एकलौता उत्तर प्रदेश से मारा गया, उसके घर ना जाए पूर्व मुख्यमंत्री, और 5 करोड़ ये क्या बोल रहे हैं? दीजिए। अरे साहब बोल और यहाँ पर बैठे हैरान हो गए, यहाँ पर जो स्कॉलर्स है, इस्लामिक स्कॉलर्स है, वो भी हैरान है आपकी बात से। मान्यवर हरा कुर्ता छोड़िए, यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको ताक कर कि क्या बोले जा रहे हैं। मीटिंग में लोग सबने कह दिया कि हम आपको बोलते हैं जो सरकार कार्रवाई करेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? अरे पाकिस्तान के साथ बातचीत करो बोल रहे हैं आपके सिद्धरमैया। इनका दिमाग हो गया खराब। अनुराग भदौरिया आपका दिमाग खराब हो गया। आपकी प्रोफेसर की डिग्री को चेक करना चाहिए, आपकी प्रोफेसर की डिग्री को चेक करना चाहिए। एक मिनट हारिस साहब, पाकिस्तान ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये 140 करोड़ के देश को 110, 30, 100, 40 जैसे करना वैसे बांटो, कलमा पढ़वा के मारना। आप समझ रहे हैं हारिस साहब क्या हुआ है? पैंट खोल के देख, ये हुआ है गंदगी, आपको पता है। उन महिलाओं, उन माताओं, उन बहनों के जहन से, उनके दिमाग से निकलेगा नहीं हारिस साहब, चाहे वो कपूर हो या खान, आप जानते हैं हारिस साहब, निकलेगा नहीं कि अगर उसका पति, अगर उसका भाई कलमा पढ़ लेता तो बच जाता। और हुआ भी। सिलचर के एक टीचर हैं, उनको आता था, वो बच गए। पाकिस्तान तो यही चाहता था ना सरवर साहब और हारिस साहब बिलाल, कि ये हो। ऐसे में हमने देखा है कि अगर पाकिस्तान को हमने पहले भी मुंह की खिलाई है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल क्लास एक हो जाता था, हम एक हो जाते थे। अभी वो एक हो रहे हैं हालत खराब में। कल तक कह रहे थे लड़ो, आज कह रहे नहीं मत लड़ो, प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया पे लड़ो। यहां पे हमारे नेता बटे हुए हैं। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि उन्होंने कलमा पढ़वाया, और कलमा पढ़वाना जो नहीं पढ़े उनको मारा। इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि इससे बुरा इस्लाम का प्रेजेंटेशन कुछ और नहीं हो सकता है। और मैं इससे भी बड़ी बात कहता हूँ कि लानत है उन लोगों पर जिन्होंने ये करवाया, और जो लोग इसके लाभान्वित हैं, जिनसे उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। मैं उन तमाम लोगों पर लानत भेजता हूं, इसलिए कि इस्लाम को अगर देखना है तो उस घोड़े वाले में तलाश करना चाहिए, खच्चर वाले में तलाश करना चाहिए जो उनके खिलाफ था। उन लोगों में तलाश करना चाहिए, उस बेंगलोर की फैमिली में तलाश करना चाहिए कि जब कहा गया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, तो हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हुए। उन कश्मीरियों में तलाश करना चाहिए इस्लाम को, जो सड़कों पर निकल आए और सबकी मदद करने के लिए एक कदम बकदम एक साथ हो गए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, चीज इंपॉर्टेंट बोली, आप ही बोलिए। मतलब हिंदू थे, आइडेंटिफाई किया गया, ये बात पक्की है ना, ये हुआ ना? मैं तो यही बात तो मैं कह रहा हूं। सुनिए, मैं आपसे, मेरा गिला शिकवा नहीं है। यहाँ पर राम गोपाल यादव जी, थिमापुर जी और विजय वड़त्तीवार ने बोला ऐसा नहीं हुआ।
मैं ये आप उनको बताइए, मुझे तो नहीं, ये मैं तो डिवाइड मानता हूं करने आपको। वाले, ये डिवाइड करने वाले मुसलमान नहीं थे, मैं खुद कह रहा हूं। उन्होंने ही ये कहा, आतंकवादी थे और इन आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा मैं फिर से मैं तो दोहराता कह रहा हूं भारत का मुसलमान विजय वडेट्टीवार ने ऐसे कहा, आतंकवादियों के साथ क्या मतलब हो ही नहीं सकता। एक बिलाल आ रहा हूं, एक मिनट बिलाल आ रहा हूं, होल्ड ऑन, कौन आ रहा हूं बिलाल, एक एक करके एक सेकंड बिलाल आ रहा हूं। भारत का जुनैद साहब भारत सुनिए का ना, सुनिए हिंदुस्तान- सुनिए, आपसे शिकवा नहीं है। विजय वडेट्टीवार ने कहा आतंकियों के पास समय नहीं था चुन चुनकर हिंदुओं को मारने का या कलमा पढ़वाने का। ये गलत बोला ना उन्होंने। देखिए, मैं एक चीज ये बता रहा हूं, गलत है, सही है? आतंकवादियों मैं आपसे जाहिर सी बात है उनकी कि गलत है। देखिए, मैं आपको मेरी बात प्लीज सुनिए। कांग्रेस को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? अरे मैं किसी को डिफेंड विजय वडेट्टीवार कह रहा कांग्रेस हूं, है। मुझे अपनी बात मुझे कहने का हक है। अब बोलिए ना, बोलिए। अगर उन्होंने कलमा पढ़वाया अगर तो क्या? बहुत बुरा किया, और अगर नहीं पढ़वाया तब भी बुरा किया। बुरा तो हर हाल Yes. में कि उनको सजा अच्छा, अभी मिलनी भी चाहिए। डाउट है आपको? नहीं नहीं, अभी आपने बोला अगर पढ़वाया तो वो परिवार के लोगों ने लेकिन बोला क्या है। वो जानते मैं नहीं आपको थे? बता दूं, नहीं, एक नहीं, सेकंड, नहीं, एक ये सेकंड। बताइए, ये अभी क्या- भी डाउट है। ओके। शैलेश के बेटे ने बोला है, सुशील जी की पत्नी ने बोला अरे है, भाई, नरवाल जी की मैं तो पत्नी ने दोनों बोला है, हालतों में कह रहा हूं मिस्टर कि जैन गलत ने है बोला, ना। वो तो जिंदा है, मैं ये पल्लवी कह रहा जी ने हूं बोला कि क्या वो है, खच्चर देबाशीष वाले को भट्टाचार्य ने जानते बोला थे है। कि नहीं? अभी भी ओके, एक एक करके रोहित, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वो बैठक खत्म हो गई है, रक्षा मंत्री सीडीएस निकल गए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने। ये बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, दीज आर सीरीज ऑफ मीटिंग्स जो इस समय प्रधानमंत्री की आवाज 7LKM में चल रही हैं। रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए, ऑल द 3 चीफ्स, वो वाली बैठक खत्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच ये 1-on-1 बैठक चल रही है। रोहित, कांग्रेस कहते हैं प्रधानमंत्री गायब है, वो वीडियो लाते हैं, वो फोटो लाते हैं। ये क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? व्हाट इज रॉन्ग विद कांग्रेस पार्टी? व्हाट इज रॉन्ग? ये हमारे विपक्ष को क्या हो गया? ब्रेकिंग इन द विजुअल्स, बीबीसी। रोहित एंड सरवर साहब, कांग्रेस पार्टी को रतौंधी हो गई है, कांग्रेस पार्टी को मोतियाबिंद हो गया है, और कांग्रेस के सहयोगियों को शहबाज शरीफ वाली बीमारी हो गई है, बवासीर। शहबाज शरीफ को जब पता चला कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से हटाने का निर्णय ले लिया है, तो शहबाज शरीफ साहब को बवासीर उखड़ गया, अस्पताल में भर्ती हो गए। और पाकिस्तान सरकार ने जो डॉक्यूमेंट लिखा उसमें लिखा कि यह बात लीक नहीं होना चाहिए। अभी प्रोफेसर हैरिस की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़वाया तब भी गलती किया और नहीं पढ़वाया तब भी गलती किया, और ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लेते हैं। मतलब समझ लीजिए, मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज देश के 140 करोड़ आबादी के मुख्य प्रतिनिधि और विश्व के सबसे सशक्त भारतीय वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी के शरीर से गर्दन को हटा करके जो चित्र अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया, पोस्ट किया, उस पर देश कड़ा प्रतिकार करता है। इनसे पूछकर थोड़े भारतीय सेना अपना एक्शन करेगी कि ये नवाज शरीफ को फोन कर देंगे फ्री लंदन हैंड में, दे दिया ये है शहबाज शरीफ को, भारतीय सेना को प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया। रोहित, ये लोग जापान और चाइना को फोन कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैंड ले लिया, इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड दे दिया। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, पाकिस्तान